नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल अमित जीएस सेंटर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सामान्य हिंदी के अति महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों को, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा। दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूँ कि 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो कि सामान्य ज्ञान के प्रश्न है उनका पीडीएफ मैंने तैयार किया। उस पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहां जाकर आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। ठीक है, आज का जो पहला प्रश्न है वो है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों ये भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, अगर भाषा की अगर परिवार पूछा जाए, ठीक है, किस फैमिली की ये भाषा है, तो ये भारोपीय फैमिली की भाषा है। ओके, अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है हिंदी। ठीक है, भारत में सबसे अधिक हिंदी बोली जाती है। अगला प्रश्न है हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ब्रज भाषा जो है उसमें बहुत सारे काव्यों की रचनाएं हुई हैं। ठीक है, हम लोग उसी रूप में जानते हैं, तो ये जो भाषा है वो काव्य भाषा के रूप में प्रचलित है। अगला प्रश्न है भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे। तो भारतवर्ष में हिंदी को हम किस वर्ग में रखेंगे, बताइए, कमेंट करके मुझे बताइएगा किस वर्ग में रखेंगे इसको। बताइए, राष्ट्रभाषा में रखेंगे क्या, हैं? नहीं रखेंगे। ठीक है, तकनीकी भाषा के रूप में रखेंगे, नहीं रखेंगे। राजभाषा के रूप में रखेंगे, तो जी हाँ, इसे हम राजभाषा के रूप में रखेंगे। राष्ट्रभाषा हमारे देश की नहीं है कोई भी, हमारे देश में राजभाषा है। ठीक है, इसको हम क्या, हिंदी को हम क्या कहते हैं, हमारे देश की राजभाषा है। ओके, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2002 में पूछा गया था। तो देवनागरी लिपि में इन भाषाओं में से कौन सी भाषा जो है लिखी जाती है। यहाँ पर सिंधी देखिए, मराठी है, उड़िया और गुजराती है। तो मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो सिंधी है, सिंधी की अलग लिपि है। ठीक है, गुजराती की भी अलग लिपि है, उड़िया की भी अलग लिपि है। यहाँ पर जो मराठी भाषा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हिंदी भाषा की बात की गई है। हिंदी भाषा कौन सी लिपि में लिखी जाती है, तो ये लिखी जाती है देवनागरी लिपि में। ठीक है, इसमें देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है। तो कौन सा अनुच्छेद है, तो वो अनुच्छेद है 343 से 351 तक की राजभाषा का यहाँ पर व्याख्या किया गया है। राजभाषा में क्या क्या चीज़ें सम्मिलित हैं वो यहाँ पर बताया गया है इन अनुच्छेदों में, 343 से लेकर 351 तक में। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई थी, कब की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, 1956 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि भारत में सर्वप्रथम कौन सा राज्य है जिसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था। तो वो कौन सा राज्य था दोस्तों, मुझे कमेंट में बताइएगा। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। दोबारा से मैं आपको याद दिला दूँ, यहाँ पर डी यानी कि 1956 जो है, 1956 में इसकी संरचना की गई थी, पुनर्संरचना की गई थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न आ भी गया है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। ठीक है, तो भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था, तो ये जो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या। ठीक है, तो भारतीय जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं को सम्मिलित किया गया है, तो उसमें सम्मिलित किया गया है 22 भाषाओं को। ठीक है, 22 भारतीय भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है। ठीक है,
तो हिंदी दिवस के बारे में बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। तो हिंदी दिवस दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा कब, 14 सितंबर को मनाया जाता है। ओके, अगला प्रश्न है 14 सितंबर सन 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारतवर्ष की कौन सी भाषा का दर्जा दिया। ठीक है, ये समीक्षा अधिकारी 2016 में पूछा गया था। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको पता है कि हिंदी क्या है, हमारे देश की राष्ट्र भाषा नहीं है, क्या है, राजभाषा है। याद रखिएगा हमेशा राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजभाषा। ओके, अगला प्रश्न है वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तो वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है चंद्रवरदाई। ठीक है, वीर गाथा काल की ये सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। ठीक है, और ये किसके दरबारी कवि थे, तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। ओके, कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि किसके दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। ठीक है, यहाँ पर बताना है आपको, देखिए चंद्रवरदाई है, जयदेव है, विद्यापति, जगनिक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, मुझे कमेंट भी करके बताते रहिएगा। क्यों, क्योंकि जब हम कमेंट करते हैं तो हमारा जो टाइम स्पेंड होता है थोड़ा ज़्यादा होता है, और जब किसी चीज़ पर हम ज़्यादा समय लगाते हैं तो वो हमको ज़्यादा देर तक याद रहती है। ठीक है, तो आप लोग अगर कमेंट करते हैं तो आपके लिए भी अच्छा है। ओके, और हमको थोड़ा ज़्यादा कमेंट देखने को मिलता है तो और अच्छा लगता है। ओके, हमको थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। लाइक अगर कर देते तो और मोटिवेशन मिलता है। ओके, तो लाइक भी कर दीजिएगा, और अगर हो सके तो दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। ओके, तो यहाँ पर पृथ्वीराज रासों के रचनाकार कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए चंद्रवरदाई। अगला प्रश्न है तितली किसकी रचना है। तितली रचना है किसकी, यहाँ पे ऑप्शन देखिए, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा हमेशा तितली जो है जयशंकर प्रसाद की है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। अगला हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। यहाँ पर हमको बताना है कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस में राजा शिव प्रसाद, सितारे हिंद, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, वाल कृष्ण भट्ट। तो इसका जो राइट आंसर है लल्लू लाल है। ठीक है, हिंदी के प्रथम गद्यकार जो थे या हैं वो है लल्लू लाल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि प्रेमचंद जब मरे थे तो वो उस समय उपन्यास लिख रहे थे। ठीक है, और वो उनका उपन्यास जो है अधूरा रह गया था, वो पूरा नहीं कर पाए थे, और उसी बीच में वो एक्सपायर हो गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस उपन्यास का नाम भी एग्जाम में बार बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है मंगलसूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत किसकी रचना है, तो यहाँ पे बताना है आपको पद्मावत किसकी रचना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जायसी की। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करेक्ट है, मलिक मोहम्मद जायसी इनका पूरा नाम है। ठीक है, पद्मावत इनकी रचना है। अगला प्रश्न है पंच परमेश्वर कहानी जो है के लेखक कौन है। ठीक है, पंच परमेश्वर एक कहानी है, उसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है प्रेमचंद। ठीक है, प्रेमचंद जो है पंच परमेश्वर के लेखक हैं। अगला प्रश्न है रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। यहाँ पे आपको बताना है रानी केतकी की जो कहानी है एक रचना, उसके रचयिता कौन है, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा इंसा अल्लाह खां है। ठीक है, इंसा अल्लाह खां ने रानी केतकी की कहानी लिखी थी। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है, क्यों कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन से जायस गोत्र में पैदा हुए थे इसलिए, जायस मत को मानने वाले थे, या जायस नामक स्थान के निवासी थे, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों जायस नाम के स्थान के निवासी थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है जायस नाम के स्थान के निवासी थे इसलिए इनको जायसी कहा जाता था, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है कौन से क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है, ऑप्शन है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार हेतु, भारतीय लेखकों के आर्थिक सहायता हेतु,
भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारतीय भाषा में साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन हेतु दिया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, पूस की रात के रचनाकार हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि पूस की रात जो कहानी है उसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो है प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, भारतेंदु हरिश्चंद्र को। ठीक है, अगला प्रश्न है, हिंदी पत्रिका कादम्बनी के संपादक कौन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र अवस्थी। ठीक है, तो इन सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके मुझे बताइएगा कि पसंद आई हो, और एक प्यारा सा कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।